हेलो। आज हम बात करेंगे एचआरडी अटेस्टेशन के बारे में। बहुत से कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि एचआरडी एंड जो अटेस्टेशन होता है वो बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, लेकिन दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर आउट व्हाट इज़ एचआरडी अटेस्टेशन। एचआरडी अटेस्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन आपका सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी से होता है। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है। देन उसके बाद एचआरडी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। देन उसमें बैक साइड पे स्टैंपिंग होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ अटेस्टेशन। अटेस्टेशन जो आपका रहता है वो आपका एम्बेसी से होता है। एचआरडी फर्स्ट जो रहता है आपका एचआरडी वो आपका यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन होता है, देन एचआरडी डिपार्टमेंट से। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द अटेस्टेशन। अटेस्टेशन जो होता है कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट या चाहे कमर्शियल डॉक्यूमेंट, वो आपका एम्बेसी से अटेस्ट होता है। अगर आप जॉब पर्पस के लिए जा रहे हैं या फिर आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करवाना रहता है, एचआरडी। आपका डॉक्यूमेंट जिस स्टेट से इशूड है उसकी कैपिटल में आपका एचआरडी डिपार्टमेंट रहता है। वहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है या फिर किसी एजेंट्स के थ्रू आपको सबमिट करना होता है। देन आपका प्रोसेस आगे जाता है, यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन होता है, देन एचआरडी डिपार्टमेंट्स में स्टैम्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये एज यू कैन सी ये एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से इशूड है। एज यू कैन सी, अब देखिए डॉक्यूमेंट के हमेशा बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। ये देखिए, क्लोज में थोड़ा कर देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डेप्टी ऑफ हायर एजुकेशन। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डेप्टी ऑफ हायर एजुकेशन, ये आपका है जो है एचआरडी है, उत्तर प्रदेश की एचआरडी। ये देखिए डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे ही हो गया थी। ये बेसिकली एमई का स्टैम्प है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आपका ये एचआरडी होती है, उसके बाद आपका एमई होता है। एमई के बाद आपको कोई भी एम्बेसी का प्रोसेस करवाना हो, लाइक कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है, कोई ओमान जा रहा है, तो उसके बाद का प्रोसेस इसमें होता है। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करवाना पड़ता है, एचआरडी। एचआरडी के बाद आपका एमई होता है। एमई के बाद कोई भी आपका एम्बेसी का प्रोसेस जो भी रहता है वो होगा। ठीक है। अब कैंडिडेट्स में ये डर रहता है कि हमारा डॉक्यूमेंट लैमिनेट है। अब देखिए लैमिनेशन इसमें भी है, लेकिन लैमिनेशन के ऊपर तो वो अटेस्टेशन करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, बैक साइड से आपका जितना रिक्वायर्ड होता है उतना लैमिनेशन रिमूव होता है। आप देख सकते हैं कोई भी डैमेज जो है डॉक्यूमेंट को नहीं पहुंचा है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ़ है। बहुत से कैंडिडेट को ये रहता है कि हमारा डॉक्यूमेंट डैमेज हो जाएगा या फिर कुछ भी टीयर वगैरह फट वगैरह जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ़ है। ऐसे बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव होता है, उसके बाद पे अटेस्टेशन होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको एचआरडी करवानी होती है, किसको नहीं करवानी होती। जो भी कैंडिडेट या स्टडी पर्पस के लिए जा रहा है या फिर वो जॉब पर्पस के लिए जा रहा है तो उनको सबसे पहले एचआरडी करवानी रहती है। देन जो बाकी का एम्बेसी का प्रोसेस रहता है वो उन्हें करवाना पड़ता है। सेकेंड थिंग है हमारा टाइम कितना लगता है एचआरडी करवाने में। टाइम जो है आपका स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। लाइक ये उत्तर प्रदेश की एचआरडी है तो ये तो आई थिंक 2 वीक्स के अंदर अंदर मिल जाती है। लेकिन स्टेट टू स्टेट, जैसे मैंने कहा, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कोई स्टेट ज़्यादा टाइम लेता है, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है। तो 30 डेज़ में भी मिलता है या फिर 2 मंथ्स में भी मिलता है। तो ये आपका, जैसे आप उत्तर प्रदेश की एचआरडी देख रहे हैं, तो ये आपका 2 वीक्स के अंदर मिल जाता है। थर्ड थिंग है हमारी कॉस्ट पे डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो ये आपको करंट आपको चेक करना पड़ेगा कि अभी कॉस्ट क्या चल रहा है। फोर्थ थिंग, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहती है एचआरडी अटेस्टेशन के लिए। सबसे फर्स्ट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसा कि ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे ही जो भी अटेस्टेशन रहता है वो होके आता है। ठीक है। सबसे पहला आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सेकंड आपका होगा मार्कशीट की कॉपी। आपने डिग्री ली है, डिग्री के साथ आपको मार्कशीट मिली होगी। ओरिजिनल नहीं चाहिए रहती, केवल अगर आपको डिग्री में करवाना है तो उसके साथ मार्कशीट की कॉपी। सेकंड थिंग होती है आपकी मार्कशीट की कॉपी। थर्ड थिंग होती है आपका ऑफ़र लेटर। जो आपको ऑफ़र लेटर मिल रखा है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ज़ेरॉक्स। पासपोर्ट कॉपी रिक्वायर्ड रहता है एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आप 2 या 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रिक्वायर्ड रहता है। एंड कुछ स्टेट्स में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहता है, चेंज रहता है। कहीं कहीं पे किसी स्टेट्स का मांगते हैं 10th और 12th की मार्कशीट की कॉपी भी मांगते हैं, एंड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की कॉपी भी रिक्वायर्ड रहता है। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो गया एचआरडी अटेस्टेशन के लिए।
सो HRD अटेस्टेशन ऐसा नहीं है कि डिग्री पे ही होता है। अगर आपको डिग्री के साथ साथ मार्कशीट में भी करवाना है, सारी मार्कशीट्स में करवाना है, तो उसमें भी होके आता है। आपका 10th का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो भी रहता है उसमें HRD होती है। 10th का डॉक्यूमेंट है उसमें भी आपका HRD हो जाएगा, 12th का डॉक्यूमेंट है उसमें भी आपका HRD हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कंपनी अगर आपसे लाइक आप डिग्री के साथ साथ सारी मार्कशीट में भी HRD करवा सकते हैं, क्योंकि लाइक आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप डिग्री के साथ साथ, डिग्री में तो आपको करवानी पड़ेगी, उसके साथ आप मार्कशीट में भी करवा सकते हैं। एंड डिपेंड रहता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। किसी के पास हाईएस्ट एजुकेशन अगर 10th है तो वो 10th में HRD करवाएंगे, देन उसमें आपका एम्बेसी का प्रोसेस होगा। अगर उनके पास हाईएस्ट एजुकेशन 12th का है देन वो 12th के सर्टिफिकेट में अपना HRD अटेस्टेशन करवाएंगे, एंड देन कोई भी एम्बेसी का प्रोसेस होगा तो वो करवाएंगे। सो फ्रॉम माई साइड आई हैव क्लियर ऑल द कन्फ्यूज़न। जो भी कन्फ्यूज़न रहती है मैंने देखी है, हम करवाते हैं तो कैंडिडेट्स में जो भी कन्फ्यूज़न रहती है वो मैंने आपको बता दी है। अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट छूट जाता है या फिर मैंने कोई पॉइंट इसमें नहीं बताया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करती हूँ फिर। सो आप ये देख सकते हैं HRD एंड ME इसमें हो रखा है। HRD ये देखिए, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।